नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या के माता अन्नपूर्णा मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। और देखिए, इसके पहले वह पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये सीधे तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर राम मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा और इसके चलते राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराने वाले हैं। उसी की ये तैयारियां भव्य तरीके से की गई थी और अब से कुछ ही देर में धर्म ध्वजा फहराया जाने वाला है। मंदिर के शिखर पर ये ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वजा की स्थापना की जाने वाली है और उसी के पहले पूजन अर्चन किया जा रहा है। परंपरा अपनाते हुए परंपरा तरीके से ये पूजन अर्चन हो रही है। और देखिए, लोग पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा, वो ऐतिहासिक पल जब इस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित किया जाएगा, फहराया जाएगा। ये सीधे तस्वीरें अयोध्या से आपको बता रहे हैं, माता अन्नपूर्णा मंदिर के पास, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, रामलला का ये भव्य मंदिर जिसे सजाया गया है, फूलों से इसकी साजो सज्जा की गई है। ध्वजारोहण 2025 और इसी कार्यक्रम के चलते ये जो भव्य तैयारियां लंबे समय से इस बीच देखने को मिल रही थी, आज वो पल आ चुका है। ऐतिहासिक पल इसे माना जा रहा है। लोगों की भीड़ इस बीच इकट्ठा हो चुकी है। देखिए, सभी जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच, लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया भी इस बीच मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और देखिए, ये तस्वीरें सीधे तस्वीरें अयोध्या से आपको बता रहे हैं। सप्तऋषि मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किए, दर्शन किए और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराने वाले हैं। धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, स्थापित किया जाने वाला है। पीएम मोदी ने सप्तऋषि मंदिर में दर्शन भी किए, पूजन अर्चन भी उन्होंने की। और ये लोग जो अलग अलग जगह से यहां पहुंचे हुए हैं, सिर्फ उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। भक्ति गीत चल रहे हैं एक और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सुबह से ही लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। और अब से कुछ ही देर में धर्म ध्वजा फहराई जाने वाली है। तो देखिए, लोगों के बीच उत्साह, इस बीच आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, कितने खुश, कितने उत्साहित ये लोग नजर आ रहे हैं। रामलला के मंदिर में भव्य ध्वजा फहराई जाएगी, शिखर पर स्थापना की जाने वाली है धर्म ध्वजा की। और प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों की देरी में, कुछ ही मिनट बाद शिखर पर ध्वज फहराया जाने वाला है। देखिए, तैयारियां भव्य तरीके से की गई हैं और इसके साथ ही अगर सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता रखे गए हैं। अब से बस कुछ ही मिनटों की देरी में धर्म ध्वजा फहराई जाने वाली है। तो देखिए, अगर बात करें धर्म ध्वजा को लेकर तो काफी तैयारियों के साथ इसे बनाया गया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका अनादि टीवी पर। और इसके साथ ही देखिए, एक बहुत भव्य पल, ऐतिहासिक पल इसे माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के शिखर पर कहा जाए तो इस ध्वज को फहराने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं। पंकज जी, देखिए, सनातनी हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर का आज पूर्ण स्वरूप बन चुका है। और किसी भी मंदिर पे अगर जिस समय पताका लहराई जाती है, धर्म ध्वजा पताका फहराई जाती है, तो उस मंदिर का
पूर्ण स्वरूप जब प्राप्त हो जाता है तभी लगाई जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के, उनके कार्यक्रमों द्वारा ये किया जा रहा है। और देखिए कि अभी पिछले साल ही हम लोगों ने जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन है आज। और 550 वर्षों के बाद जिस तरह से कोर्ट के आदेशों पर जिस तरह से प्रभु श्री राम विराजे हैं, ये भी एक अतुलनीय है, वंदनीय है और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है प्रभु श्री राम का मंदिर। आज देखिए जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री अभी ध्वजा पताका लहराएंगे, तो ये एक हिंदुओं के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। 100 करोड़ आज आबादी, जो हिंदुओं की आबादी है भारत में, वो बहुत गर्व का अनुभव करेगी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अमूल्य क्षण, अतुल्य क्षण है। क्योंकि देखिए इस मंदिर से लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से देश की कमान संभाली है, उन्होंने देखिए इसके लिए बहुत काम किया। और उन्होंने देखिए जिस तरह से कोर्ट में पैरवी की गई सरकार द्वारा, उसी की परिणति रहेगी। आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्वतः सो कॉल मोटो लिया और उन्हीं के द्वारा एक फैसला दिया गया, जिससे आज भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो सका। ये एक हिंदुओं के लिए बहुत आस्था का विषय है। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि इससे सनातनी हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए पूर्व की सरकारें तो इस पर सिर्फ खेल करती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से देश में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है, उन्होंने देखिए चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे माँ जानकी का मंदिर जन्मस्थली आपके वहाँ सीतामढ़ी हो, वहां भी देखिए उन्होंने माँ जानकी की जन्मस्थली है, उसको भी भव्य स्वरूप देने के लिए काम किया है। 862 करोड़ की योजना वहां पर लागू क्रियान्वित की गई है और करीब 62 एकड़ में माँ जानकी का मंदिर, भव्य मंदिर भी तैयार हो जाएगा। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकुशलता और उनका धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक रहता। और उसको अमली जमा बनाने का काम अगर उत्तर प्रदेश में किया जाए, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके पंचायत हैं, उन्होंने वहां पर बकायदा हर समय जा जाके उसका मुआयना करते रहे और उसका पूरा सूक्ष्म विश्लेषण करते रहे। उसी का परिणाम है कि देखिए आज भव्य मंदिर पूर्ण हो चुका है। ये हिंदुओं के लिए बहुत आस्था और गर्व की बात है। बिल्कुल, सनातनी के लिए बहुत गर्व की बात है कि मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद उसकी स्थापना की गई और अब धर्म ध्वजा भी स्थापित की जाने वाली है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं, वही भी पूजन अर्चन कर रहे हैं। देखिए एक तरफ पंकज जी आपसे बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, पूजन अर्चन हो रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको पंकज जी, इसके साथ अगर देखा जाए तो धर्म को लेकर कितना और बढ़ावा इससे मिल सकता है, सनातनियों को और कितना इससे बढ़ावा मिलेगा? पंकज जी, इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये मान के चलिए कि इससे धर्म के और हिंदुओं में आस्था धर्म के प्रति और प्रगाढ़ होगी। जिस तरह से ये कलयुग चल रहा है, इस तरह से तमाम छद्मवेशी लोग जिस तरह से आक्षेप करते रहते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो हमारे और भी जन है, उनको एक नए जो है धर्म के प्रति आस्था मिलेगी और वो और प्रगाढ़ होगी। क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम का मंदिर बनने में देखिए 550 साल लग गए। ये कितना दुखद रहा, लेकिन आज उसका सुखद पहलू ये है कि भगवान श्री राम विराज चुके हैं और बिल्कुल भगवान श्री राम विराज चुके हैं। और देखिए ध्वजा भी अब से फहराया जाने वाला है। हमारे साथ पंकज जी गुंजन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। देखिए धर्म गुरु वो हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगी। गुंजन जी, आपको क्या लगता है कितनी खुशी लोगों के बीच देखी जा रही होगी? सनातनियों में इसको लेकर के कितना खासा उत्साह देखा जा रहा होगा? देखिए श्री राम जन्मभूमि जब जो है नरेंद्र मोदी जी आए थे शिलान्यास करने, तब से ये चौथा कार्यक्रम है। और हर कार्यक्रम में अयोध्या के नहीं बल्कि पूरे देश के और भारत से बाहर भी जो सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये जन्मभूमि पे श्री राम के मंदिर का निर्माण है, उनकी जन्मभूमि पे। और इसके साथ साथ ही सनातन का जो गौरव था, जो स्वाभिमान था, वो कहीं ना कहीं जो आक्रमणकारी आए, मुगल आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने इतना दमित किया, इतना दबाया कि वो हम लोगों का स्वाभिमान बिल्कुल दबा हुआ था। राम मंदिर बनना केवल एक मंदिर बनना नहीं है, ये हिंदुओं के, सनातनियों के स्वाभिमान का पुनरुत्थान है, पुनर्जागरण है।
इसलिए सभी सनातनियों में, जिनका भी भगवान राम में जिनकी श्रद्धा है, सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और इसके साथ साथ ही बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि इस्लाम जहां जहां भी गया, जिस देश की संस्कृति को इस्लाम ने नष्ट किया, वो देश पुनः उस संस्कृति को नहीं प्राप्त कर पाया है। सिर्फ एक ऐसा हमारा देश है और एक ऐसा हमारा धर्म है जिसने इस्लाम के द्वारा विध्वंस होने के बाद भी अपनी संस्कृति को, अपने धार्मिक महत्व को, अपने गौरव को पुनर्जीवित किया है। और लगातार, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे राम जन्मभूमि पे मंदिर हो, हिंदुओं ने संघर्ष करके, सनातनियों ने संघर्ष करके अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है, जो कि ये पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान है। क्योंकि इस्लाम से दमित होने के बाद कोई भी संस्कृति, चाहे आप तुर्की में ले लीजिए, हागिया सोफिया करके एक मस्जिद है, पहले वो चर्च था, इस्लाम के मजाबियों ने उसको जो है चर्च में कंप्लीट कर दिया, चर्च में कन्वर्ट कर दिया, उसको पुनः चर्च नहीं बना पाए। और भी कहीं भी संस्कृति में आप चले जाइए, तो ये एक तरीके से धार्मिक जागरण है, पुनरुत्थान है, और भारतीय संस्कृति जो मूल है वो सनातनी है। उस गौरव को हम लोगों ने पुनः प्राप्त किया है, निश्चित तौर पे बहुत हर्ष का विषय है। और जो धर्म ध्वजा, जो ध्वजा की बात हो रही है, तो किसी भी वैष्णव मंदिर में, हालांकि सभी शैव शाक्त किसी भी मंदिर में हो, लेकिन वैष्णव मंदिर में ध्वजा का भी बहुत महत्व है। ध्वजा का ध्वजारोहण जब किया जाता है किसी कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, या विष्णु भगवान के मंदिर में, किसी में भी जो वैष्णव मंदिर है, तो ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ध्वजारोहण करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और ध्वजा में भी भगवान का वास माना गया है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत ही गौरव का, प्रसन्नता का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इस सब में अयोध्यावासी, सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी देशवासी इस प्रसन्नता में बिल्कुल झूम रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, इस बिल्कुल, उत्सव जिस को तरह मना से रहे हैं। आपने कहा कि ध्वजा में भी भगवान का वास होता है, कहा जाता है कि शिखर को देख लेने से, शिखर पर ध्वजा फहरता है, उसको देख लेने से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस ध्वजा को फहराया जाएगा, इसकी स्थापना की जाने वाली है, पंकज जी, क्या कुछ विशेषताएं इस ध्वज को लेकर के हैं? देखिए, ये 42 फुट ऊंचा जो है ये आपका ध्वज है, और इसका वहां पर उसको ध्वजा फहराई जाएगी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 से देश के उन्होंने कमान संभाली है, तब से हिंदुओं में जागरण करने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्ववादी सोच की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। उसी का परिणाम है कि आज तीसरी बार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी। ये हिंदुत्ववादी सोच है भारतीय जनता पार्टी के। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, और जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करके और सुशासन का राज कायम किया है, और उसके बाद जिस तरह से चाहे वो काशी कॉरिडोर की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई, और चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना को लेकर, तो उन्होंने जिस तरह से कड़ी मेहनत करके उसको धरातल पे लाने का काम किया है, वो योगी आदित्यनाथ ने किया, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए देखिए, आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसमें ध्वजारोहण हो रहा है। और हिंदुओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है। सभी हिंदू इसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। और देखिए, अयोध्या नगरी का जिस तरह से पुनरुद्धार हुआ, एक फैजाबाद नगरी जितनी उपेक्षित थी, उसका नाम फैजाबाद था, उसके बाद कितनी उपेक्षा होती थी। प्रभु श्री राम हमारे जो है वहां पर त्रिपाल के अंदर विराजमान थे, और जिस तरह से वहां पर पूरा भव्य श्री राम का मंदिर बन चुका है, ये हर सनातनी हिंदुओं के लिए एक गौरव की अनुभूति है। ये बहुत गौरव की अनुभूति है, ये गौरवमयी क्षण है, ये अमूल्यनीय क्षण है, जो आज हिंदुओं के लिए एक गौरवमयी क्षण है। पूरे विश्व में जहां जहां भी हिंदू हैं, वो इस पल को निश्चित रूप से आत्मसात कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे। उनके लिए ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि वहां पर देखिए एयरपोर्ट बन चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, आने जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था है। तो कनेक्टिविटी का भी सरकार ने पूरा इंतजाम रखा है, कि मतलब सनातनी हिंदुओं को वहां पर आने जाने और वहां दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ये सब सरकार की एक विजन को प्रदर्शित करता है कि उनकी हिंदुओं के प्रति कितनी आस्था है। बिल्कुल, हिंदुओं के प्रति कितना कुछ काम किया जा रहा है ये भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही जब रामलला का मंदिर बनता है, राम मंदिर बनता है, और उसके बाद अब ध्वजा भी फहराया जाता है। गुंजन मिश्रा जी, ये सवाल मेरा आपसे कि अब जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, आगे और भी कई ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनाए जा सकते हैं क्या? क्या कुछ तैयारी इसको लेकर के हो रही है?
देखिए, श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया है अभी, हालांकि बहुत सारे काम बाकी हैं। लगभग मुझे लग रहा है ऐसा कि 3 साल करीब परिसर में भी और काम चलेगा, जो और बहुत सारे निर्माण होने हैं। लेकिन अब अयोध्या के बाद ऐसी हर सनातनी की, और मेरी तो विशेष रूप से ऐसी इच्छा है कि अब मथुरा में भी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको वापस उसका पुनरुत्थान करने का समय आ गया है। धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे वो भारत के न्यायालय से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे जो है आपसी सद्भाव, जो उसकी संभावना तो खैर ना के बराबर है। लेकिन अब ऐसा है कि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी, उसका निर्माण आरंभ होना चाहिए, उसके दिशा में जो प्रयास है उसको आरंभ करना चाहिए। एक भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां पे हम लोग किसी भी चीज को, अपनी भी चीज को लेने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है, इतिहास है, सबके पुराण, सबके प्रमाण है, पुराणों में भी दिया गया है कि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है। उसको तोड़ के वहां ईदगाह ईदगाह वगैरह बनाया गया, मस्जिद बनाई गई। लेकिन चूंकि हम लोग न्याय न्याय व्यवस्था में और सबको बराबर मौका देते हैं, तो एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां हम लोग अपनी ही धर्म संस्कृति के स्थानों को जानते हुए भी, प्रमाण होते हुए भी लेने के लिए अदालत का और न्यायालय का सहारा लेते हैं, और न्याय व्यवस्था को कहीं ना कहीं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। विश्व के अन्य देशों में तो सीधे, अगर अन्य देश में कोई मामला, ऐसा प्रकरण होता, और जो उस देश का धर्म है, उसका राष्ट्रीय धर्म है, तो वहां किसी अदालत या किसी न्यायालय का सहारा ना लेते हुए सीधे एक बिल पास कर दिया जाता है, या सीधा सेना या पुलिस बिठा के उस चीजों को अपने हिसाब से कर लिया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब सारे पक्षों को मौका दिया जाता है कि यदि आपका है भाई, तो आप अपना साथ दें। तो जैसे भी करके अब अदालत के माध्यम से, और चाहे आपसी, अगर ऐसा कोई इस्लाम के जानने वाले या ऐसे मुसलमान भाई जो हों, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से दे देते हैं तो इससे देश में सद्भाव भी मजबूत होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है। एन केन प्रकार, चाहे जैसे भी, अब ऐसी इच्छा है सभी सनातन धर्मावलंबियों की कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण अब अगला कदम होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए उसको लेकर भी तैयारी चल रही है सरकार की ओर से। बात की जाए, केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि आगे और भी ज्यादा धर्म को बढ़ाया जाए लोगों के बीच। लेकिन अभी जिस तरह से इस ध्वज फहराने को लेकर, स्थापना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, कितना कुछ महत्व माना जाता है, हर मंदिर के शिखर पर एक ध्वज फहरता हुआ नजर आता है, इसका कितना महत्व है गुंजन मिश्रा जी? देखिए, ये तो अभी इसके पहले भी मैंने बताया कि जो मंदिर के शिखर पे जो धर्म ध्वजा फहराई जाती है, तो मंदिर के शिखर में, कलश में और धर्म ध्वजा में भगवान का वास माना जाता है, जिस भी देवी देवता का हो। आप नवरात्र में विंध्यवासिनी माता जाइए, तो आप देखिए बहुत सारे लोग गर्भगृह में दर्शन भीड़ की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो वहां के पुजारी, तीर्थ पुरोहित ये चीज बताते भी हैं कि यदि अगर आप गर्भगृह का दर्शन नहीं कर पाते हैं, किन्हीं कारणों से, आपकी ट्रेन है, उस समय पे आपको जाना है, या समय नहीं है, या भीड़ बहुत है, तो आप शिखर का दर्शन कर लीजिए और ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। तो उस देवी देवता का, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में बिल्कुल। हुई है, उनका वास उस ध्वजा में और शिखर में भी रहता है। तो उसका दर्शन आप प्राप्त करके गर्भगृह के दर्शन के समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी चीज का ध्वजा जो होता है, किसी राष्ट्र का भी ध्वज हो, तो वो उसके गौरव का, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। ऐसे ही धर्म ध्वजा जो है, वो इस बात का प्रतीक है कि सनातनी गौरव, जो हमारी आस्था है, उसका प्रतीक है वो ध्वजा। और तीसरी बात यह है कि किसी भी वैष्णव मंदिर में अगर थोड़ा धार्मिक उसमें जाए, अगर ध्वजारोहण किया, ध्वज जो फहराया जाता है, ध्वज लगाया जाता है, जो जो भी व्यक्ति ध्वज लगाता है, मतलब किसी मंदिर में ये उपाय भी बताए जाते हैं बहुत सारे लोगों को कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है, केतु खराब है, या कोई ग्रह ऐसा खराब है, तो आप किसी धर्म मंदिर में जाके अगर ध्वज आप फहराते हैं, तो आपका ग्रह सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मान्यता है कि अगर हम किसी वैष्णव मंदिर में ध्वज फहराते हैं, ध्वज लगाते हैं भगवान का, तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसका बहुत ही जी। ज्यादा मान। बिल्कुल, देखिए और इसी को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। लोग वहां पहुंच चुके हैं, मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन की जा रही है। पंकज जी, अगला सवाल आपसे ही कि तैयारियां काफी समय पहले से चल रही थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ वहां इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं, उस ध्वज को फहराएंगे कुछ ही देर में। पंकज जी।
देखिए सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अयोध्या नगरी में दो दिन से 3 दिन से देखिए वहां दर्शन आम पब्लिक के लिए नहीं जारी किया गया था और 3,000 लोग इसमें हैं और कुल 7,000 लोगों को निमंत्रण है। करीब 8 से 10,000 लोग इसमें प्रतिभागी बनेंगे, वो सौभाग्य के साक्षी बनेंगे। और जिस तरह से अभी देखिए अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा पथ पूरा तैयार हो गया है, 14 वो बन रहा है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की भी कार्यकुशलता रही कि आज चाहे वो आपके काशी कॉरिडोर हो और चाहे काशी विश्वनाथ का, चाहे आपका अयोध्या धाम हो, उसके लिए आज वर्तमान आईएएस एक अधिकारी हैं विशाल सिंह आईएएस अधिकारी, जिस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे 17 से 20 तक, उन्होंने वहां पर बहुत कार्यकुशल, जो इस समय वर्तमान में सूचना निदेशक भी है, उन्होंने वहां पर जो है बहुत कार्यकुशलता का परिचय देते हुए, रात दिन एक करते हुए काशी जैसी जटिल नगरी, जहां पर गलियों का शहर बनारस, वहां पर 318 मकानों को लेना, उनको मुआवजा दिलाना, उनमें किसी प्रकार का हो हल्ला न होना, उन्होंने उस कृत्य को किया। और उसके बाद उनको अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई आईएएस विशाल सिंह को। अयोध्या में भी सौंदर्यीकरण का काम, और जिस तरह से बखूबी उन्होंने काम किया, हम लोग तो डिबेट में आपके साथ भी बैठते रहे, तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि अयोध्या में लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। लेकिन विशाल सिंह आईएएस एक ऐसे अधिकारी रहे कि उन्होंने वहां पर इस चीज का परिचय देते हुए उन्होंने देखिए बाकायदा वहां पर सबको एक लोगों को पेमेंट दिलवाया, बाकायदा वहां पर क्या नाम है सौंदर्यीकरण का काम तयबद्ध समय में पूरा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ अधिकारी भी इसके लिए प्रशंसनीय। और आज देखिए 14 कोसी परिक्रमा हो, चाहे देखिए उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ कार्य विभाग है, पहले धर्मार्थ कार्य विभाग पूर्व की सरकारों में एकदम शून्य रहता था, उसमें कोई बजट नहीं दिया जाता था, जो पिछली सरकारें रही। लेकिन आज देखिए वो इंडी गठबंधन की ही सरकारों का हिस्सा रही, लेकिन आज देखिए उसमें बराबर उसमें धनराशि अवतरित मतलब जारी की जा रही है। और देश में जो भी मंदिर है, और उत्तर प्रदेश की बात करें या अब देश में भी अन्य राज्यों में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, बाकायदा वहां पर उनका पुनरुद्धार हो रहा। तो ये देखिए सोमनाथ का मंदिर आपने देखा कि वहां देखिए भव्य उनके कलशों पे सोना चढ़ाया गया। और उसके बाद देखिए आप महाकाल का मंदिर है भोपाल में, वहां पर देखिए उज्जैन भोपाल, वहां पर सब जगह पूरा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन को प्रदर्शित करता है कि और उसको योजनाओं को धरातल पे लाना। और उसके लिए अमित शाह जो यशस्वी गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है सब जगह सभी राज्यों में जाके इसका मुआयना करते थे, देखते थे, उन्होंने भी इसकी बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। और उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में जहां 25 करोड़ की सनातनी आबादी निवास करती है, वहां पर उन्होंने इस तरह का एक वो विद्यमान स्थापित किया कि मतलब योगी आदित्यनाथ देखिए 2017 से मुख्यमंत्री, और इसी की परिणति है जिस तरह से उन्होंने सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया, और हिंदुओं की आस्था के प्रति उन्होंने जिस तरह का अपना विजन प्रदर्शित किया, उसी के नतीजा है कि देखिए दोबारा उनकी 2022 में सरकार बनती है, जो कि असंभव था, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनी। ये योगी आदित्यनाथ की देन। और अभी देखिए आज यहाँ पर जिस तरह से हम लोग सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं, जिस तरह से वहां पर कोई अफरा तफरी नहीं है, जिस तरह से वहां पर सभी गेस्ट लोगों, मेहमानों को, अतिथियों को बुलाया गया है, वो वहां पर दिखाई दे रहा है और बाकायदा उसके चाक चौबंद इंतजाम है। ये सब एक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के भी विजन को प्रदर्शित करता है। इसीलिए देखिए ये सब चीजें हो रही हैं। और प्रधानमंत्री तो इस गौरव के साक्षी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ये ध्वजारोहण कर रहे हैं। और जैसा कि भी गुंजन जी ने बताया कि जो है अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप ध्वजा का ही दर्शन कर लेते हैं, तो आपको सारे फल की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ी बात है। ये भी दर्शकों को गुंजन जी द्वारा जो चीजें बताई गई, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब जानकारी है कि लोगों को एक इससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा कि जब भी वो अगर वहां नहीं जा पा रहे हैं तो वो उसका धर्म ध्वजा का दर्शन कर लेता है। दर्शन करने मात्र से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अयोध्या धाम आज जो है बन के पूरा मंदिर बन के तैयार है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सभी 100 करोड़ जो भारत के सनातनी हिंदू हैं, उनके लिए तो बहुत गौरव की बात है। ये एक अत्यंत अमूल्य क्षण है, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि पूर्व की सरकारों में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो देखिए राम सेतु रहा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया कांग्रेस ने। उसी ने देखिए वो कल्पना से परे हो गए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। इसी की परिणति है।
जो धर्म के प्रति आस्था नहीं रखेगा, जो देश में रहने वाली सर्वाधिक आबादी हिंदुओं के प्रति आस्था नहीं रखेगा, वो पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। यही हाल बिहार में हुआ और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विदेश में जाकर अरब में जिस तरह से वहां के जो शेख हैं उनसे बकायदा वहां पर जमीन लेकर भव्य मंदिर का निर्माण किया, वहां प्राण प्रतिष्ठा किया, यह प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है। और जिस तरह से मोहन भागवत उसको आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से सनातनी हिंदुओं को जागृत करने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवा, तो इस तरह से ये हिंदुओं में एक आस्था का संचार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हिंदू आशान्वित है और इसके लिए कृत संकल्पित है। और प्रभु श्री राम के इसीलिए देखिए मंदिर में रोजाना जो है संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन इतना ज्यादा बढ़ गया है मंदिर अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ का रिडोर के कारण कि 65 करोड़ जो है वहां पर वो आए आपके पर्यटक, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अयोध्या धाम में तो रोजाना करोड़ों मतलब साल में देखा जाए तो कई करोड़ पर्यटक दर्शन कर चुके हैं। और उन्होंने उनकी जो भगवान श्री राम की आत्मविभूति रही। देखिए, धर्म के प्रति जिस तरह की सरकार की आस्था, इसीलिए देखिए महाकुंभ ऐसा आयोजन होता है और उसमें 66.30 करोड़ लोग प्रतिभागी बनते हैं, वो पुण्य की प्राप्ति करते हैं प्रयागराज में जाके। ये सरकार के एक विजन को प्रदर्शित करता है। धर्म हमारी आस्था है, धर्म सर्वोपरि है, धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी आइडियोलॉजी होती है और हिंदुओं की आइडियोलॉजी तो प्रभु श्री राम है, भगवान शंकर है, उनके प्रति उनकी आस्था है। इसलिए देखिए, ये तो सबके लिए गौरव की बात है। रोजाना लोग पूजन अर्चन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी सनातनी हिंदू तो हमारे लिए ये एक बहुत गौरव का पल है, उसकी कोई परिकल्पना असंभव। पंकज जी, पूर्ण सहमत हूं मैं आपकी सारी बातों से। जिस तरह से सरकार की ओर से भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है धर्म को लेकर, और वहीं बात की जाए तो सत्य की हमेशा जीत ही होती है, सत्य हमेशा विजय होता है। उसकी ये सीधे तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से लोगों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद भी एक बार फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। और आज उसी मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी, ध्वजा स्थापना की जाने वाली है। उसी को लेकर के ये तमाम तैयारियां इस बीच देखने को मिली। और देखिए, खास चर्चा इस बीच हुई। आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद यहाँ करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी और इसके साथ ही हिंदू धर्मगुरु गुंजन मिश्रा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सीधे तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंदिर से, जहां पर भव्य तरीके से ध्वजा फहराया जाने वाला है, धर्म ध्वज की स्थापना की जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में धर्म ध्वजा फहराते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं, लोगों के बीच उत्साह इस बीच नजर आ रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय सिया राम के लोग जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के जयकारे इस बीच लगाए जा रहे हैं। खुशी लोगों के बीच देखी जा रही है, उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। अयोध्या में उत्सव है, उत्सव का माहौल यहां नजर आ रहा है। केसरिया परचम लहराया जाएगा, जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। और देखिए, भगवा पहने ये लोग यहां बैठे हुए हैं, जो सभी इंतजार में हैं उस ऐतिहासिक पल के लिए कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धर्म ध्वज को फहराएंगे, कब उसकी स्थापना होगी। और अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, कुछ ही मिनटों में उनका इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म ध्वज फहराया जाने वाला है। प्रधानमंत्री धर्म ध्वज फहराएंगे अब से कुछ ही देर में। अयोध्या वासियों के बीच भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उस मंदिर को भी भव्य तरीके से सुंदर सजाया गया है, फूलों से साजो सज्जा की गई है। राम नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है, क्योंकि आज काफी ज्यादा खास ये पल इसे माना जा रहा है।
भव्य तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले भी जिस तरह से अभी सभी जगह माहौल देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अयोध्या में उत्सव हो रहा है, धर्म ध्वजा की स्थापना की जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में धर्म ध्वजा फहराते हुए नजर आएंगे और देखिए लोगों के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही मिनटों की देरी में ये ध्वजा फहराई जाने वाली है, स्थापना की जाने वाली है। उसके पहले मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें जहां पर लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, सभी उस ऐतिहासिक पल को देखने के इंतजार में हैं। और देखिए ये तस्वीरें, धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी स्थापना कर रहे हैं, लोगों के बीच खुशी देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें, सीधे तस्वीरें, जय श्री राम के लोग नारे लगा रहे हैं, जय सिया राम के नारे इस बीच लगाए जा रहे हैं।
ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं। सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है। कोविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण, आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। तो देखिए ध्वज फहराया गया है और इसके साथ ही लोगों के बीच जो उत्साह देखने को मिला। केसरिया भगवा रंग का यह ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई 20 फीट है। अगर बात की जाए तो देखिए ध्वज स्तंभ 42 फीट लंबा है और इसके साथ ही ये ध्वज पूजन अर्चन के बाद मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। और जो लोग वहां मौजूद थे, जो इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे, उन सभी लोगों के बीच खुशी देखी गई, उत्साह देखा गया। जय श्री राम के नारे लगाते ये लोग नजर आए, जयकारे लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भगवा धर्म ध्वज फहराया। और देखिए इस बीच मोहन भागवत भी मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और लगातार सरकार की ओर से धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। सनातनियों को और ज्यादा प्राउड फील होना है और इसी के चलते एक के बाद एक मंदिरों को लेकर भी काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से बढ़ावा मिल रहा है। वहीं इसी तरह से आज धर्म ध्वज लहराया गया, फहराया गया, स्थापित किया गया। देखिए ये लोग जो खुश हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से मंदिर को सजाया गया, काफी ज्यादा सुंदर ये मंदिर बनाया गया, साज सज्जा की गई और पूरे अयोध्या में उत्सव सा माहौल भी इस बीच नजर आया। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं अयोध्या मंदिर से, रामलला के मंदिर से। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा तिरंगा झंडा फहराया, केसरिया परचम लहराया। और इसके साथ ही देखिए ये सीधे तस्वीर जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही केसरिया भगवा देते नजर आ रहे हैं। लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सीधे तस्वीरें जहां इस बीच आपको अयोध्या मंदिर से बता रहे हैं। और कोविदार वृक्ष युक्त सूर्य और ओंकार युक्त ध्वज। सियावर रामचंद्र भगवान की